पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बड़ई, जो तृण तोड़ी लाज पड़ी हरई। वह लौटकर फिर से राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बढ़ेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीतहि सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहाँ मनौ चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरु कै धारा। खरदूषण पहि गई बिल खाता, धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई। वह बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने अब सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप सुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर दिया। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति हरसाही। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छराई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटक भयंकर। रहेहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष चलाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जट बाधत सोह क्यों।
मरकत सयल पर लड़त दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो कटि कसी निसंग विशाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारी कै चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट जथा बिलो की अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण यह को निप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई और वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखे नहीं अस सुंदरताई। जिसने भी नाग असुर देवता और मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कालहु सन लड़ही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहु असमर विमुख मैं हतौ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु हे दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता।